Hello, students, and welcome once again to the second part of the chapter Visionary Teachers and Scientists. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भास्कराचार्य से. So Bhaskaracharya was another unique intellectual of his time. He was born in AD 1114 यानी कि 1114 at Vijayawada, located at what is now the border of Karnataka and Maharashtra. So Bhaskaracharya का एक अनदर यूनिक मतलब होता अनूठा, अनोखा, बहुत ही रेयर. ओके, एंड इंटेलेक्चुअल का मतलब हुआ अति बुद्धिमान, बुद्धिजीवी. ये अपने वक्त के थे, अपने टाइम के थे. और ये कहाँ पैदा हुए थे? 1114 AD में विजयवाड़ा, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है ये गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ था. He wrote the famous सिद्धांत शिरोमणि in 4 chapters. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, जो कि 4 चैप्टर्स में लिखी हुई थी. ओके. He dealt with astronomy and algebra and is known to be the first recognized mathematician who evolved value to zero from the concept based on Aryabhatta's discovery. So इनकी डीलिंग किस में थी, किस सब्जेक्ट्स में इन्होंने अपना डिवोशन दिया? एस्ट्रोनॉमी, जब आपको पता ही है एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सन, मून, और एल्जेब्रा में. ओके. और इन्हीं को फर्स्ट रिकग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त है. मैथमेटिशियन जो कि हैं उनको मान्यता प्राप्त है भास्कराचार्य को. हु इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना या प्रस्तुत करना या डेवलप करना. ठीक है. वैल्यू टू जीरो, अब जीरो आप जानते हो ना, 0 1 2 स्टार्टिंग. सो जीरो को वैल्यू देने के लिए इनको मान्यता प्राप्त है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन आर्यभट्टा's डिस्कवरी. और ये कॉन्सेप्ट, सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल, जो कि आर्यभट्टा की डिस्कवरी पे बेस्ड था. कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव अहेड. To honor him, ISRO's second series of satellites was named Bhaskara 1 and 2. So, इनको ऑनर देने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसरो ने जो सेकेंड सीरीज अपनी सैटेलाइट्स की लॉन्च की, उसका नाम क्या दिया गया? भास्करा 1 and Bhaskara 2. Now Bhaskara 1 1979 में लॉन्च हुआ था and Bhaskara 2 1981 में. Okay. Then comes to my mind the greatest of all geniuses ever known and acknowledged and who lived within our present memory, Srinivasa Ramanujan. Now अब आते हैं जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जीनियसेस मतलब जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल होता है किसी चीज़ का, उसको जीनियस कहेंगे. ओके. एवर नोन एंड एक्नॉलेज्ड, जिसको लोगों ने अब तक जाना या समझा. ओके. और वो अभी प्रेजेंट के टाइम तक वो जीवित थे, बहुत रिसेंट पास्ट में, अकॉर्डिंग टू द ऑथर. उनका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन. ठीक है. ये जीनियस हैं जिनका नाम है श्रीनिवासा रामानुजन, जिनके बारे में APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं. He lived only for 33 years, 1887 to 1920. So इनकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, 33 इयर्स की. 1887 में इनका बर्थ हुआ था और 1920 में ये एक्सपायर कर गए थे. And had no practical formal एजुकेशन और मीन्स ऑफ लिविंग. इनके पास एक फॉर्मल एजुकेशन जैसे आप लोग ले रहे हो वैसा कुछ नहीं था. ओके. और कोई प्रॉपर मीन्स ऑफ लिविंग भी नहीं है, जीवन यापन का भी कोई एक ठोस आधार इनके पास नहीं था. येट हिज
inexhaustible spirit and love for his subject enabled him to make a vast contribution to mathematical research, and some of his contributions are still under serious study, engaging the efforts of mathematicians to establish formal proofs. फिर भी इनकी इनएग्जॉस्टिबल मतलब एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाली, ओके, लव जो उनका था सब्जेक्ट के प्रति, किसके प्रति, मैथमेटिक्स, ओके, वो उसने बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया मैथमेटिक्स रिसर्च पे, और उनका कंट्रीब्यूशन जो मैथमेटिक्स को है, अभी भी मैथमेटिशियंस उनकी सीरियस स्टडी कर रहे हैं कि फॉर्मल प्रूफ्स लाने के लिए, ओके, उनके जो रिसर्च वर्क है उनको आगे बढ़ा के कोई फॉर्मल प्रूफ्स इस्टेब्लिश करने के लिए अभी भी मैथमेटिशियन उसमें जुटे हुए हैं. रामानुजन वॉज अ यूनिक इंडियन जीनियस हु कुड मेल्ट द हार्ट ऑफ अ as rigorous a mathematician as Professor G.H. Hardy of Trinity College, Cambridge. Now, रामानुजन एक यूनिक पर्सनालिटी थे, अद्भुत पर्सनालिटी थे, अनोखे पर्सनालिटी थे, जिन्होंने एक रिगरस मतलब हुआ स्ट्रिक्ट, ओके, दो केयरफुल, बहुत ही केयरफुली अपना काम करने वाले और बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने मेथड्स में थे. कौन? प्रोफेसर G.H. हार्डी. ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे. उनका भी हार्ट, उनका भी दिल को इन्होंने जीत लिया था. इन फैक्ट इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से दैट इट वॉज हार्डी who discovered Ramanujan for the world. So ये एक एग्जैजरेशन नहीं होगा, कोई बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं होगा कि ये इतने फेमस प्रोफेसर G.H. हार्डी ने ही उनको, रामानुजन को, वर्ल्ड को डिस्कवरी ये दी थी कि इतना बड़ा ये मैथमेटिशियन है. ये हार्डी ने ही बताया था दुनिया को रामानुजन के बारे में. Every integer is a personal friend of Ramanujan. One of the tributes to Ramanujan said, Professor Hardy, while rating geniuses on a scale of 100, put most of them in the range of around 30, giving a rating of 60 to the rare exception. ना इसको तो आप पहचानते ही हैं, मैथ्स में इंटीजर्स जो नेगेटिव माइनस से स्टार्ट होता है, फिर ज़ीरो एंड फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाता है नंबर लाइन पे, ये इंटीजर्स. सो इंटीजर्स एक पर्सनल फ्रेंड थे रामानुजन के, ओके. ये एक ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि जो रामानुजन को दी गई उसमें बोला गया. प्रोफेसर हार्डी जब एक जीनियस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स को एक स्केल ऑफ 100 पे, जैसे आपको मार्क्स मिलता है ना, आउट ऑफ 10 यू सिक्योर 7 या 6 या फिर 2 या 1 एज पर योर एबिलिटी, आपने कैसा परफॉर्म किया है. सो 100 के मार्क्स स्केल पे जीनियस के उन्होंने ज़्यादातर लोगों को किस पे रखा था? अराउंड 30 पे, ठीक है, 100 पे 30 पे रखा था ज़्यादातर जीनियस लोगों को वर्ल्ड के, ओके. गिविंग अ रेटिंग ऑफ 60 टू द रेयर एक्सेप्शंस, और जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट थे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले ब्रिलियंट थे, उनको 60 उन्होंने दिया था रेटिंग आउट ऑफ 100. हाउएवर फॉर रामानुजन ही सजेस्टेड ओनली द वैल्यू ऑफ 100. लेकिन रामानुजन के लिए उन्होंने क्या बोला? इनको 100 के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता. सो आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाउ टैलेंटेड ही वॉज, एंड उनको किस लेवल पे प्रोफेसर G.H. हार्डी समझते थे, ओके. वुड बी फिट, ये 100 आउट ऑफ 100 ही फिट होगा जीनियस के स्केल पे रामानुजन के लिए. There can be no better tribute to either Ramanujan
और टू इंडियन हेरिटेज। अब इंडिया के लोगों के लिए भी तो ये बहुत गर्व की बात है, और इंडिया एज अ देश नेशन के लिए भी, और ऊपर से रामानुजन के लिए भी ये बहुत ही ट्रिब्यूट था उनके लिए। सो रामानुजन्स वर्क covers vast areas including prime numbers, hypergeometric series, modular functions, elliptic functions, Mach theta functions, even magic squares, apart from some serious work on the geometry of ellipses, squaring the circle and so on. रामानुजन का काम बहुत ही वास्ट था, बड़ा था, बहुत बड़े एरिया में मैथमेटिक्स को वो कवर करता था, जैसे प्राइम नंबर्स, हाइपर ज्योमेट्री सीरीज जो उन्होंने नाम लिया है, ये बेसिकली एलिप्टिक फंक्शंस, मॉक थीटा, ये सारा जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू हायर मैथमेटिक्स। ओके, और इवन मैजिक स्क्वायर्स। नाउ मैजिक स्क्वायर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये है मैजिक स्क्वायर्स, आप जिधर से भी उसको ऐड करोगे ना आपको सेम नंबर ही आएगा, इसको कहते हैं मैजिक स्क्वायर्स। ओके, सो इन्होंने इतने सारे एरियाज, यहाँ तक कि ज्योमेट्री में एक्लिप्सेस, स्क्वायरिंग सर्कल्स और वगैरह वगैरह, आगे इन्होंने बहुत सारे अपने पार्ट्स में योगदान दिए थे मैथ्स के एक बड़ा एरिया पे। नाउ अब आ जाते हैं सर सीवी रमन के बारे में पढ़ने के लिए। सर सीवी रमन स्टार्टेड हिज करियर इन द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल कैलकाटा। ये हैं सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ओके, और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कहाँ किया था? अकाउंटेंट जनरल कैलकाटा में, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में कैलकाटा में। ओके, और ये कैलकाटा अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम कैलकाटा था। बट द साइंटिस्ट इन हिम वुड नॉट लेट हिम रेस्ट एंड ही वॉज ऑलवेज प्रोबिंग फॉर आंसर्स। सो लेकिन इनके अंदर का जो साइंटिस्ट था वो हमेशा जिज्ञासु रहता था किसी भी चीज़ के बारे में जानने का। ओके, एंड वो इनको रेस्ट नहीं करने देता था इनके दिमाग को, और ऑलवेज प्रोबिंग फॉर आंसर्स, वो हमेशा खोजबीन तहकीकात करते रहते थे उसके आंसर्स जानने के लिए। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इंटरेस्टेड हिम, और किसके आंसर्स जानने के लिए? जो प्रॉब्लम्स उनको लगते थे और उनको इंटरेस्ट लगता था इसका सवाल जानने के लिए, इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा, उसको वो खोजबीन करते रहते थे उसके बारे में। फॉर्चुनेटली ही वॉज सपोर्टेड बाय द ग्रेट एजुकेशनल आशुतोष मुखर्जी। इट इज noteworthy that the Raman effect, the discovery of which brought him the Nobel Prize, did not come out of a grand establishment set up at vast expense. Now, भाग्यवश इनको किसका सपोर्ट मिला? ग्रेट, बहुत ही महान एजुकेशनिस्ट जिनका नाम था आशुतोष मुखर्जी। अब ये कैलकाटा में थे, तो कैलकाटा के ही ये आप मुखर्जी टाइटल कैलकाटा या बंगालीज का होता है, तो आशुतोष मुखर्जी एक बंगाली पर्सन थे, उन्होंने इनको हेल्प किया। ओके, अब बेसिकली वो एजुकेशन से बिलोंग करते थे, तो उनको इस तरह के लोग पसंद आते थे। और ये नोटवर्दी है, दिमाग में रखने लायक है या समझने लायक है कि रमन इफेक्ट का जो द डिस्कवरी वो डॉक्टर सीवी रमन ने ही किया था, रमन इफेक्ट। ओके, जो कि उनको नोबेल प्राइज़, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट जो प्राइज़ होता है वो नोबेल प्राइज़ होता है, वो किसके लिए उनको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को, रमन इफेक्ट। ना ये आपको समझ में आएगा जब एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होती है, वो स्कैटर होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स में, और ये आपको समझाया गया है बेसिकली रमन इफेक्ट में। ओके, और इसी को
प्रूव करने के लिए वर्ल्ड को इनको नोबेल प्राइज मिला था और इसको कहते हैं रमन इफेक्ट। सो नेशनल साइंस डे टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट वी सेलिब्रेट, इसको नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। ओके अब इतनी बड़ी जो डिस्कवरी हुई वो कोई बहुत लंबे चौड़े सेटअप और बहुत महंगे चीज़ों से नहीं हुई थी, वो आराम से नॉर्मली बहुत सस्ते में ये जो एक्सपेरिमेंट था वो हुआ था, ये भी कहना चाह रहे हैं साथ साथ राइटर। आई बिलीव द अर्ज टू शो द वर्ल्ड द एक्सीलेंस ऑफ इंडियन माइंड्स would have been a major motivating factor for Sir C.V. Raman। और यहाँ पर राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, अर्ज है कि इंडियन माइंड के एक्सीलेंस ने, जो अलग अलग के लोगों का एक्सीलेंट जो कैपेबिलिटी बाहर आया, ये मेजर मोटिवेशन था डॉक्टर सीवी या सर सीवी रमन के लिए।